आप देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, तो अब मैं आ चुका हूँ सौरभ के घर पे, जहाँ जिसकी डेथ की गई, मार के जो कत्ल किया गया उसका, उनके घर पे हैं। उनके घर में जो भी प्रोविजन मिलते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप कोई साथ कोई मतलब वो नहीं हम था, नहीं भाग थे के कोई। चले गए, हाँ, ये मतलब शादी अपने भी आप। अपने आप से की है। हाँ, वहाँ पे कर ली, फिर बाद में फिर दोनों की मतलब दोनों परिवार की सहमति से कोर्ट मैरिज हुई थी फिर। बाद में फिर कोर्ट मैरिज हुई। हाँ, फिर आपस में जो फिर ये हमारे जो है 2-3 महीने तो ये सही रही थी हमारे घर पे। जब से ये चोरी चोरी अपनी मम्मी से मिलने लगी ना, जब से इसके रवैये बदल गए। ये जो अभी लंदन गया ना, इस चीज़ के मतलब ये पेपर वगैरह देने गया था, तो वहीं से इसके जो पहले मकान मालिक है उसने फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे 2-3 लड़के आए हैं और ये उनके साथ जा रही है। अगर अच्छा उसे ये पता होता कि ये था तो ये वहाँ पे पास में क्यों लेता, ये कोई और होगा। तो हमारे को धमकी दे के गई थी कि तुम्हारे लड़के की जो है ना शक्ल देखना नसीब नहीं होने दूंगी। नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं पहुंचा दोस्तों मेरठ के उस घर में, जी हाँ, सौरभ राजपूत के घर में, जिसकी निर्मम हत्या करके ड्रम में इस मुस्कान और साहिल ने डाल दिया था। और उस घटना ने इतना झकझोरा हुआ है पूरे देश को कि आप देख रहे हैं, मैं कथा कवर करने जा रहा हूँ मेरठ में कई बार, लेकिन वहाँ पर भी इसका जिक्र आ जा रहा है, इनके ड्रम का, इनके कृत्य का, इनके आजकल मेरठ को ब्लू वालो ड्राम बहुत फेमस है भैया। घिनौने कृत्य का। तो सौरभ के घर पर पहुंचा हुआ था। मैंने काफ़ी वीडियो आपको शेयर की, अगर आपने नहीं देखी तो आप देखें। मैं ये हम गली मोहल्लों में काफ़ी लोगों से बात कर चुका हूं, इनके दोनों घर दिखा चुका हूं लड़की के। ये है उस लड़के के जी माता हाँ, पिता ये का। खुद जो अकेली रहती थी वो, और इसके मदर का घर बिल्कुल पास पास है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और वहीं उस साहिल लड़के का जिसने मर्डर किया है, साथ दिया है, ये जो भी किया है, उसका भी घर पास में है। तो इन तीनों का घर बिल्कुल साथ। लेकिन सौरभ जो लड़के की जिसका मर्डर किया गया, उसका कुछ दूरी पर मोहल्ला या एरिया वही है, लेकिन थोड़ा दूरी पर जाकर हटकर वो मकान, जहाँ जाकर मैंने प्रयास किया उनके परिवारजन से बात करने की। मदर की हालत ठीक नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उनके ब्रदर ने काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद सिलसिलेवार सारी बातें रखी हैं। सुने, समझें मुस्कान क्या थी, क्या से क्या हो गई और इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया। सुनते हैं उनकी जवानी। नमस्कार दोस्तों, तो हम हैं अभी सौरभ के घर, जिनकी डेथ हुई। आपको पता है, जो मुस्कान, सौरभ और ये साहिल, इन तीनों ने जो पूरे देश में तहलका मचा रखा है, जिस तरीके का माहौल बने हुआ है, ये जिनके साथ बीती है, जो परिवार काफ़ी सदमे में है। बड़ा हमें भी सोच समझ के आना पड़ा, लेकिन क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि इतना चीज़ हमने कवर की, तो उसका थोड़ा सा जानना ज़रूरी था कि आखिर इस पक्ष से घर वाले क्या कहते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मीडिया में चली है। तो हमारे साथ उनके भाई जुड़ गए हैं। आप बड़े भाई हैं सर? क्या नाम हुआ आपका? बबलू। तो पहला सबसे ये कि शादी कब हुई, कैसे हुई, थोड़ा इसके ऊपर तरह तरह की बातें चल रही है। एक्चुअली हमारा जो चैनल है, हम लोग जो सच्चाई है, पब्लिक की बात पब्लिक को बताने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या चीज़ ग्राउंड पर हुई, क्योंकि मीडिया अपने अपने तरीके से चीज़ों को तोड़ के कई बार दिखाता है। तो शादी कब से क्या हुई, इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ चल रही है, आप बताइए। 2016 में इनकी जो है मतलब ये भाग गए थे। अच्छा। 2016 में जब नोटबंदी थी ना, ये उसी दिन भागे थे, उसी डेट में ही भागे थे। अच्छा। 2016 में हुई थी नोटबंदी के टाइम भाग गए थे। और अच्छा। वहीं उसी दिल्ली में ही आर्य समाज वगैरह की जो आपने देखी होगी न्यूज़ में, वो उसके फ़ोन से ही निकाली है, फ़ोटो वगैरह जो भी है। अच्छा। वो आर्य समाज में जो है उन्होंने फ़ोटो वो शादी वगैरह कर ली थी उसी टाइम। अच्छा, तो दोनों मतलब अब बोला आप लोग कोई साथ कोई मतलब वो नहीं हम था, नहीं भाग थे के कोई। चले गए, हाँ, ये मतलब शादी अपने भी आप अपने आप से की है। हाँ, वहाँ पे कर ली, फिर बाद में फिर दोनों की मतलब दोनों परिवार की सहमति से कोर्ट मैरिज हुई थी फिर। बाद में फिर कोर्ट मैरिज हुई। हाँ, फिर आपस में जो फिर ये हमारे जो है 2-3 महीने तो ये सही रही थी हमारे घर पे। अच्छा, यहाँ पे रहेंगे घर पे? यहाँ हाँ। रही है दो नहीं, यहाँ तो 2 साल रही है, अच्छा। पर 2-3 महीने। 2016 में वही 18 तक मतलब रही हैं, 18 हाँ में से, हाँ। भाई, 2-3 महीने तो यहाँ पे मान लो एकदम अच्छे से रही है। हम्म। उनके परिवार से कोई मतलब नहीं था। हम्म। अगर वो आ भी जाते थे तो मम्मी को फ़ोन करके बोलती थी कि वो आ गए वहाँ से, कि आ जाओ कभी वो उसको ले जाएं जो भी है। तो हम आते थे भागे हुए। जब से ये चोरी चोरी अपनी मम्मी से मिलने लगी ना, जब से इसके रवैये बदल गए। अच्छा, यहाँ रहते हुए माँ से इनका? हाँ, चोरी अच्छा। से मिलने लग गई। चोरी से फिर क्यों मिलने लगी, क्या अब मतलब? पता नहीं क्या बात हुई, पहले तो हमारे को तो बताती थी कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई आ रहा है वो। और फिर उसके बाद जब ये अपनी चोरी से मिलने लग गई है, तो उसके जो है धीरे धीरे रवैये बदलने लग गए। मतलब घर में कलेश तमाशा, वो जो वही सास बहू, वही झगड़ा झगड़ा तो वो आए दिन किसी भी बात पे मतलब लड़ाई झगड़ा ये होना चालू हो गया था। फिर धीरे धीरे करके जो है इसने इसने हमारे भाई को हमारे से छीन लिया, ये चले गए अलग। मतलब फिर ये अलग रहने लगे? हाँ, अच्छा। ज़बरदस्ती ये यहाँ से चले गए।
तो अलग रहने लगे तब कहाँ रहने मतलब ये मांगलिक बेकरी है, आपको पता होगा, इधर की तरफ जाओगे ना। जहाँ पे अभी डेथ हुई नहीं, उससे पहले ये सेकंड वाला किराए का मकान है। पहला पहले फर्स्ट वाला इधर मांगलिक बेकरी चलो टीना। जो भी है पहले अलग से वहाँ रह रहे थे। हाँ, वहाँ पे ये रह रहे थे। तो मेरा भाई पेपर देने मेरी सिस्टर के वहाँ गया था, और वहाँ से नोएडा पेपर देने गया था ये। अच्छा। ये जो अभी लंदन गया ना इस चीज़ के, मतलब ये पेपर वगैरह देने गया था। तो वहीं से इसके जो पहले मकान मालिक है उसने फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे 2-3 लड़के आए हैं और ये उनके साथ जा रही है। 2-3 लड़के आए और जा रही मतलब ये आपका जो भाई था ये इसने बाद में शादी के बाद ये पढ़ाई करके बाहर गए हैं ऐसा कुछ जो लंदन गए हैं जो। लंदन तो ये मतलब कोर्स वगैरह जो होते हैं ना, वो कोर्स वगैरह करके क्या था ये। हाँ तो ये 2019 बाद शादी के बाद गए हैं हाँ, शादी के तो बाद शादी के मतलब ये जो अभी गया था ना लंदन, उससे पहले ये 2 ट्रिप मार चुका दुबई के। अच्छा बाहर में रहे हैं मतलब ज़्यादातर काम बाहर ही गए। बाहर ही नहीं तो करा है। शादी जैसे यहाँ आई फिर उसके बाद यहाँ से झगड़ा हो घर से बाहर गई तब उस दौरान तो यही काम कर रहे होंगे कि तब भी बाहर ही थे। नहीं, ये 2019 में यहाँ से चले गए थे। 2000 यहाँ से मतलब 2019 में यहाँ से इन्होंने कमरा मतलब रूम चेंज कर दिया था। और वो बाहर लंदन बाहर काम करने बाहर कब गए? लंदन में ये 2 साल पहले ही गया है। अभी गए 2 साल हाँ, पहले तो उस टाइम अभी जब हाँ अभी लंदन जाने से पहले ही जो भी कोर्स का खर्चा, वीज़ा का खर्चा और टिकट वगैरह का खर्चा सब हमने घर से दिया है। दिया गया यहाँ से दिया गया। अच्छा तो फिर ये अभी 2 साल पहले बाहर गए तब से फिर ये अकेली रहने लगी तो फिर आप नहीं, 2019 से गए ये तो ये यहाँ से उस यहाँ से जो फर्स्ट टर्म यहाँ से कम घर से हमारे निकले हैं, 2019 वहाँ से मांगलिक बेकरी टीना ब्यूटी पार्लर के इधर रहा है। वहाँ भी शायद 1-2 साल वहाँ रहा है। वहाँ पे 1-2 साल रहा है, और वहाँ पे खाली करवाया मकान मालिक ने कि ऐसे ऐसे 2-3 लड़के आए हैं और ये उनके साथ जा रही है। तो हस्बैंड वो नहीं था आपका भाई नहीं था वहाँ पे? मेरा भाई तो मेरी सिस्टर के वहाँ पेपर देने गया होता ना। तो वो कितना दिन की बात है वो? मतलब कितने दिन रहा वहाँ पेपर देने के लिए वहाँ ज़्यादा दिन पढ़ाई की है क्या कुछ? नहीं, एक मतलब यहाँ से निकल के वहाँ पहुँचा है, वहाँ पे खाना वाना खाया होगा, और वहाँ से निकलने 2-3 दिन रहा है वहाँ पे। मतलब कि जो पेपर वगैरह है ना दिल्ली में था, समझ और गया था। स्टे वहाँ ले रहा था नोएडा में। अच्छा वहाँ से पास पड़ता ना। हाँ तो 2-3 दिन मतलब 4 दिन का था 2-4 दिन 2-4 दिन का मतलब जो उसी बीच में फिर जाने लगे कहीं मतलब मकान मालिक। नहीं, जब ये यहाँ से वहाँ निकला है तभी वहाँ पे 2-3 लड़के आए हैं, और मकान मालिक ने फ़ोन करा है कि ऐसे ऐसे भाई तुम्हारी वाइफ जो है किसी के संग जा रही है। वो एक बात चलाई गई कि बच्ची रो रही थी तो अंदर जाके उसने बात की कि भाई बच्ची क्यों रो रही तो देखा कोई था तो उसने फ़ोन करके बुलाया भाई को ऐसे ऐसी कुछ बात चली। हाँ। वो फर्स्ट वाला जो है ना, वहाँ का सीन बता रहा हूँ मैं कि ऐसे मकान मालिक ने सौरभ को फ़ोन करा, तो वहाँ पे वो वहाँ से सब छोड़ छाड़ के भगा हुआ है। हम अपना राजस्थान में अपना काम धंधा में छोड़ के भागा कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, तो हम भी वहाँ से भगे हुए आए। फिर वो यहाँ पे आया तब वो जा चुकी थी यहाँ से। अच्छा। अपनी लड़की को किराए पे जी मकान में अकेला छोड़ के चली गई वो। अच्छा मतलब लड़की को वहाँ अकेला ही छोड़ के चली गई अच्छा उस टाइम में। हाँ, टीना ब्यूटी पार्लर के इधर जो भी है पहले वाले मकान में जो कह रहे पहले वाले मकान में। फिर वो यहाँ पे आया, अपनी लड़की को लिया, अपने नाना नानी के गया लेके। मतलब अपने ससुराल गया एक दिन। हाँ, अपने ससुराल गया। फिर वहाँ से बताया कि ऐसे ऐसे। फिर वो जो है अपनी रिपोर्ट वगैरह करवाई। तो पुलिस ही 10-11 दिन 12 दिन जितने भी दिन लगे, पुलिस ही लेके आई है उसे। कब 2000 कितने की बात है 20 की? 2020 के आसपास की बात होगी, 20-21 के बाद की। अच्छा अच्छा तो उसने कंप्लेंट की फिर पुलिस उसे लेके आई दोबारा? हाँ, पुलिस ही लेके लाई है। उस टाइम उस दौरान जो है उसके ससुर ने भी, आपने सुना होगा कि भाई इसको तलाक दे दो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसने बोला होगा, सुना होगा आपने। तो मेरे भाई ने भी जो है तलाक फाइल कर दिया था। 1 साल तक ये तारीख पे गया है। अच्छा क्योंकि मैं भी उस टाइम अपडेट लेता था, भैया क्या वकील साहब से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वगैरह। तारीख है, आज हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 2 महीने हो जाएगा, 1 साल तक मतलब ये चलता रहा। तो उस दौरान जो ये पेपर वगैरह दे के गया था, तो उसका उस टाइम नंबर आ गया। वो कह रहा भैया मेरा नंबर आ गया, अगर मैं अब नहीं गया तो मैं फिर कभी नहीं जा पाऊँगा। लंदन की बात है। अच्छा तो मैं तो उस टाइम भी खिलाफ था। मैंने कहा भाई तू पहले भाई तलाक ले ले, हमारे को तसल्ली हो जाएगी। और वो जो है बच्ची हमारे को दे दियो और तू चला जाइयो, हम भी तसल्ली में रहेंगे, तू भी तसल्ली में रहियो। कह रहा है कि भाई तारीख तो चली रही है, तारीख हाँ मतलब तो लंबा खींचेगा। हाँ लंबा खींचेगा, इतने में मैं आ जाऊँगा वहाँ से। तो वो चला गया, 2 साल वहाँ रहा। 2 साल वहाँ रहने के बाद ये अब आया 24 तारीख में। 23 तारीख की फ़्लाइट थी, और जो का गया हुआ आया 2 साल के बाद। हाँ नहीं तो 22 में 24 हाँ। मैं बता रहा हूँ ना, 1 साल खिंचा है वो। अच्छा 1 साल तक वो हुआ है, मतलब तारीख पे गया है ये। 1 साल तारीख पे गया, उसके बाद उसका नंबर आ गया, फिर वो 2 साल के लिए वहाँ चला गया।
और ये अब आया है 3-4 महीने तो आगे पीछे हो जाता है, बढ़ जाता तो है। ये लड़का जो है जिसके साथ ये रिलेशन मतलब गलत रिलेशन थे, ये कब से पता है आप लोगों को इसके साथ है? हमारे को उसी दिन से पता है, जिस दिन मेरे भाई का मर्डर हुआ उसी दिन पता लगा। नहीं, वो जैसे पहले मकान मालिक ने बोला है, या तो उस टाइम यही था, कोई और था क्या अब था ये नहीं कुछ? पता यही था, कोई और था, अच्छा। हम ये तो फिर ये इतना नहीं। मकान जो चेंज किया अभी, जहाँ मर्डर हुआ है, जहाँ किया है इन्होंने सारा ये, अगर उसे चेंज पता किया है? होता कि ये था तो ये वहाँ पे पास में क्यों लेता, ये कोई और होगा। उसका कुछ नहीं पता मतलब क्या होता। इसका कोई हमारे को कुछ वो नहीं है कि ये वही था, वही लड़का था या कोई और लड़का था। तो ये बच्ची जो थी सौरभ की उनकी, तो ये आप लोग कभी लाते जाते मिलना मिलना कुछ ये करते जब कोई? मेरा भाई जब भी यहाँ रहता था हाँ। तो नहीं, उसके मतलब, एब्सेंस में जैसे 2 साल वो बाहर था, काम कर रहा था, तब उस टाइम आप तो लोगों ने वो कोई? हमारे पास तो कभी मतलब उनका तो आना जाना था ही नहीं हमारे। अच्छा, किसी तो का वो भी? तो अपने नाना नानी के पास ही थी जब सौरभ यहाँ रहता था ना। हम्म मतलब जो ऐसे वो मेरठ में है, हम्म तो वो अपनी बच्ची को लेके आता रहता था। मेरा लड़का है उसके संग खेलते रहते थे, हाँ, इधर मतलब उधर भागते नहीं तो फिर। वैसे पीछे से कभी नहीं? वैसे पीछे अकेले कभी नहीं लाया। तो उसके लड़के के माँ बाप जो ससुराल वाले थे, उसके उन्होंने कभी आप अप्रोच की हो, मिलने आए हो, बात की हो कोई शुरू की? में आए थे, हम्म उसके वो भी नहीं, नाना नानी आए थे। हम्म। मतलब लड़की जो मुस्कान है उसके नाना नानी आए थे। जैसे उसके नाना नानी आए थे उसके नाना और और नानी? नानी और वो उसके पापा हैं मुस्कान के वो। अच्छा। तो हमारे उन्होंने शुरू से ही मतलब बहुत दुर्व्यवहार करा, बहुत गलत गलत करा। तो हमने उनसे मना कर दिया, भाई साहब हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे तुमसे, हमारी लड़की है, लड़की से रिश्ता है बस, और किसी से रिश्ता नहीं। अच्छा। तो इतना मतलब जघन्य इस तरीके से क्रूरता दिखाना है, कोई उम्मीद थी क्या, मतलब क्या कब कुछ लगा है नहीं, बात को? इतने 9-10 साल होने वाले हैं, इतना हमने देखा नहीं। मैंने कहा भाई इनकी आपस में लड़ाई होती होती रहती है, रहती है, होती हाँ। रहती है। हमें इतना नहीं सोचा था कि यहाँ तक गिर जाएगी। तो अभी जो आए ये ये होली के लिए कर आए हैं, फिर बर्थडे मनाया अपना, लड़की बच्ची का बर्थडे मनाया हाँ, है? वो अपनी बच्ची के लिए आया था और किसी के लिए नहीं तो आया था। बर्थडे मनाया तो उसमें आप लोग शामिल हो, मिले हो गए हो? नहीं, कोई नहीं? हम नहीं गए थे। अच्छा, वो इसलिए बस उसी घर में मनाया? हाँ, वो घर में नहीं, वो किसी होटल में अच्छा, मनाया। होटल में मनाया था, अच्छा। और वो अपनी बच्ची की बर्थडे मनाने आया था और किसी का नहीं मनाने आया था। हम्म। फिर अभी उसके बाद इन्होंने उसी दिन बर्थडे के बाद ही बर्थडे के बाद ही 3 तारीख में ही यहाँ से खाना लेके गया है वो। अच्छा। और उसी दिन जो है बता रहे हैं कि उन्होंने जो उसका मर्डर कर दिया। तो आप लोगों को कब पता चला इसी का कि भाई वो उसका उधर हमारे से? को ये 18 तारीख में पता चला। ये मोहल्ले वाले हमारे को बताने आए कि ऐसे ऐसे, कि भाई ऐसे ऐसे कोई सौरभ राजपूत नाम से वहाँ पे किसी का मर्डर हो गया है, और अचल भैया के वो सामने रहते हैं, उसके मम्मी पापा। ओहो हो। मैंने कहा भाई ये हमारे सामने, उनके सामने तो हम ही हैं। हम्म। फिर मैं यहाँ से भगा हुआ किसी पड़ोसी को पकड़ के, और फिर स्कूटी पे, उसी की स्कूटी पे गया वहाँ तक। वहाँ इतना जाम लग रहा था, मैं पैदल भागा वहाँ से आदमी छोड़ के। वहाँ गली में जाने के बाद पता चला कि भाई उसके दोस्त घूम रहे थे वहाँ पे। तो उनने मेरे को देखते पहचान लिया कि वो आया मेरे पास, भैया ऐसे तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ऐसे सौरभ को मार दिया है। भाई उस टाइम तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, मेरे को चक्कर वक्कर आने लगा। वहाँ पे सांस वास फूल गया था मेरा, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैंने गेट खटखटाया था तो तो ये अभी जैसे अभी उसके बाद पता चला आपको, फिर उसके बाद कोई आमना सामना हुआ? जैसे अभी वकीलों ने भी थपड़ाया है, उसको मारा है, और गली मोहल्ले में भी लोग जो सब बोले रहे होंगे, देखो तो कभी कहीं, क्योंकि ये जैसे पोस्टमार्टम भी हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, तो जाना आना तो पड़ा होगा, कुछ रिपोर्ट हाँ, रिपोर्ट मैं के लिए? पहले थाने गया था, हम्म वहाँ पे रिपोर्ट वगैरह हुई है। उसके बाद हमारे को पीएम ऑफिस, पोस्टमार्टम ऑफिस भेज दिया था। वहाँ पे हम 11 बजे तक रुके, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ये ड्रम हमसे खुल नहीं रहा है, आप कल आना। हमारे को 11 बजे भेज दिया। हम्म। फिर बाद में पता लगा उन्होंने जो है खोल भी लिया है, और वो ड्रम जो है कटा हुआ ड्रम थाने भी आ गया, जब तक हम यहाँ पे आ गए थे। अच्छा। फिर हम सुबह गए थे बॉडी लेने। ये मान लो हम यहाँ से 9-10 बजे के निकले हुए हैं यहाँ से। हाँ। और 3-3:30-4 बजे हमारे को वहाँ से बॉडी मिली है वहाँ। मतलब 3-4 10 बजे के निकले और 3-4 बजे तक वहीं चक्कर काट के, फिर इसके बाद हमारे को 4 बजे करीब बॉडी मिली है। तो इसकी मदर का बता रहे हैं वो बड़ी एग्रेसिव हो गई, उसने खूब अब कंप्लेंट की खुद से, वो उसने की इसको फांसी होनी चाहिए, और आप कह रहे हो उससे कोई इतना था नहीं है क्या? मतलब कोई चीज़, मतलब वो एक तरह से वो लड़के के खिलाफ? वो अब क्या कहें हम, उसका ये प्लानिंग थी क्या था, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। हम ये चाहते हैं अगर वो दोषी हैं तो वो छूटे नहीं, अगर नहीं है तो बेवजह उन्हें तंग ना करा जाए। तो ये अभी जब ये आप पोस्टमार्टम वगैरह में कोई क्या चीज़ बताई गई, कब पता चले कि ये न्यूज़ में देखा हमने, हमें वैसे कोई पेपर नहीं मिला। कोई मतलब कहीं थाने में हाँ, बुला के थाने कुछ वगैरह में डिटेल नहीं बताई? नहीं। हैं?
थाने में बुला के डिटेल वगैरह तो दी है कि ऐसे ऐसे। मैं नहीं याद करना चाह रहा कि उन्होंने कैसे बताया। जो मतलब उसके साथ वो बताया कि वो है। तो अब क्या वो लॉकअप में ही है, जेल में चले गए? अभी तो लॉकअप में होंगे तो। नहीं मैंने तो अभी न्यूज़ में ही देखा कि वो जेल वगैरह में है वो, अच्छा, नहीं तो केस वेस कि उसकी नानी वगैरह मिलने पहुंच गई हैं। पहले कोई जाने को तैयार नहीं था, अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। अच्छा। अब धीरे धीरे निकल रहे हैं तो भाई उसके अब लड़के के पापा भी आएंगे, लड़की के भी माँ बाप सभी पहुंचेंगे अब धीरे धीरे, क्योंकि मामला धीरे धीरे शांति हो रहा है और क्या हो रहा है। थाने में वो है, पहुंच रहे हैं सब। हम्म। तो क्या मतलब केस तो अब आप लोग इनकी तरफ से जाएगा, केस तो आप लोग लड़ोगे ना उसके लिए? हाँ मैं तो लड़ूंगा, मैं तो हैं? स्टेट वर्सेस लड़की के साथ। कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा। उससे बात हुई है? कोई आमना सामना पड़ा है कहीं लॉकअप में? जैसे वकीलों ने नहीं। ढूंढा उनको, जिस तरह से कोई बात हुई कहीं कुछ हमारे पास तो आने नहीं दिया। नहीं वहाँ पे जब ले जा रहे थे वकील उस टाइम तो हम वहाँ पीएमओ ऑफिस थे, जब वकीलों ने मारा उसे, जिस टाइम हम पीएमओ ऑफिस पोस्टमार्टम ऑफिस थे। हम वहाँ चक्कर में लग रही थी भी कैसे कैसे अंतिम संस्कार करना था। तो हम पहले उसमें लग रहे थे कि भाई 14-15 दिन बॉडी जो है वो हो गई थी। तो अब ये जो इनके माँ बाप हैं इनसे अब कोई बात हो रही है? कोई बात नहीं हो रही इनसे? हमारी शुरू से भी नहीं थी नहीं, अब बात, केस के बाद जैसे अभी भी कोई बात नहीं हुई। जैसे कह रहे हैं बढ़ चढ़ के कि फांसी दे दो, ये कर दो, तो आप लोग कुछ आप लोगों को सांत्वना देने के लिए कर रहे हैं? ये तो पब्लिक को पता है ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इन्हें सब पब्लिक को सब समझ में आ रहा है। ये ना जो है जब जो है मुस्कान जो है हीरोइन बनने के लिए जा सकती है ना, और इतना अच्छा वेल प्लान मर्डर कर सकती है, अच्छी पूरी प्लानिंग के साथ पूरी नौटंकी भी कर सकती है। तुमने देखा होगा ये बाहर घूम रहे हैं कहीं से, इनकी आंखों में कुछ भी मतलब कुछ शिकस्त तक नहीं थी कि हमने कुछ इतना बड़ा काम करके आए हैं। पूरे आराम से घूम रहे हैं फिर रहे हैं। अभी ये इस इतने लड़के के बारे में क्या जानते हैं? इसी मोहल्ले में रह रहा है बता रहे हैं, नानी वानी के साथ पुराना मतलब घर है, इसके बारे में कोई जानकारी? हमारे को तो कोई जानकारी नहीं। हमने तो पहली बार जब ही देखा है जब उसको पकड़ के थाने में ले जा रहे थे। ये तो कह रहे 2 साल से आना जाना वहाँ मोहल्ले में पूछे होगा जी, खाना देने के बहाने आता था, रात को चला जाता था। हाँ जी। तो फिर यहाँ पे कोई आना जाना होता था लड़के का जैसे जो हाँ उसका तो होता था, वो तो जो है रात को आता था और टिफ़िन लेके जाता था, जो है वो कि बताया था कि वो खाना लेने आता है और खाना लेके चला जाता था। तो वो रात के टाइम आता था 9:30-10 बजे के करीब और लेके और फिर चला जाता था। एक काला सा बैग था उसमें लेके जाता था। हाँ तो हमारी तो सौरभ से बात होती थी और कोई मतलब किसी से बात मतलब नहीं। बच्ची है, कभी भी फॉलो अप करना कोई पीछे हमने इससे बोला था कि भाई ये तलाक फाइल हो गया, उसको हमारे पास दे के जा। नहीं मतलब रह रही है अकेला, तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो हमारे को धमकी दे के गई थी कि तुम्हारी लड़की की जो है ना शक्ल देखना नसीब नहीं होने दूंगी, और उसने कर दिया ये। जब यहाँ से गई थी घर से, 2 साल रह के जो गई है यहाँ से गई है घर से, उसने चैलेंज करके गई थी हमारे को, तुम्हारी लड़की की शक्ल नसीब नहीं होने दूंगी मैं, और ये कर दिया उसने। तो ये अब जो कह रहे हैं कि बच्ची ने बताया ड्रम में पापा, ये सब बातें ये हैं? तो हमने यहीं से सुना है मीडिया से। ये कह रहे हैं कि नहीं हम बात कर रहे थे गुस्से में चिल्ला के, तो बच्ची ने सुनी है ऐसी। मैं भी मीडिया से सुन के वही कंफर्म करने के लिए हम लोग आए हैं कि बात क्या चल रही है एक्चुअल में, क्या है, जिस तरीके की चीज़ें हैं वही की नहीं है, मतलब उसी तरह की। उसके बाद फिर भैया वो बहुत अच्छे तरह से प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, उनका कोई मतलब तोड़ नहीं है। उन्होंने 14 दिन का टाइम लिया, उसमें फुल प्लानिंग कर ली है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। तो ये अभी जो आपके भाई आए थे आपसे मिले थे, आए थे जब अभी फिलहाल जो बर्थडे मनाने से पहले मिलके यहाँ पे बात यहाँ पे 24 तारीख को आया है। अच्छा, जब 24 तारीख को मतलब एयरपोर्ट से मतलब यहाँ मेरठ आया है, घर नहीं आया है। 26 तारीख में 2 दिन बाद आए हैं यहाँ पर। 26 को यहाँ आए? 26 में आए हैं। अच्छा। 26 तारीख में आया है, फिर 27 में मेरे छोटा लड़का है उसके लिए ड्रेस वगैरह और खिलौने वगैरह जूते वगैरह दिया। कोई इस तरह का कोई शक या कोई टेंशन बाजी की तरह हो रहा है? ये कोई नहीं खुश बात- था वो एकदम। अच्छा, खुश था, अपनी बेटी को लाया था, वो खेली है यहाँ पे, घूमी फिरी है, कूदी है इधर उधर। कितनी मतलब शायद प्लानिंग चल रही है और उसको आवाज़ भी होने नहीं दिया है। हाँ उसको पता भी नहीं चलने दिया बिल्कुल भी। और जिस दिन करा है उन्होंने, जब भी पता नहीं चलने दिया कैसे करा है उन्होंने। चलिए वो क्या नाम बताया आपने? बबलू। आप बड़े भाई हैं उनके? हाँ सगा। आप क्या करते हैं? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। तो ये हैं बड़े भाई, इन्होंने सारी बातें जो भी चल रही थी मीडिया में या जिस तरीके की चीज़ चल रही थी उसको बताया किस तरीके से वेल प्लान तरीके से जो भी किया गया है मुस्कान के द्वारा, और अभी ये इंसाफ की गुहार लगाए रहे हैं। जो चीज़ मीडिया में चल रही है तो वही सब चीज़ जानने का एक प्रयास था। अभी मदर अभी उस पोजीशन में नहीं है कि बात हो पाए, लेकिन हम यहीं इनके घर पे आए बात करने के लिए। और हाँ इसके लड़की के माँ बाप लेके गए थे
कि और बताया कि ऐसे ऐसे जो है हमारी लड़की ने मार दिया, और सारा कन्वेंस वो जो है हम एक्सेप्ट करवाया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। कोई स्टेटमेंट है लिखित में उनकी? वैसे तो मीडिया में वो बढ़ चढ़ के बोल रही है कि उसे फांसी दो फांसी दो, लिखित में स्टेटमेंट है कहीं? बताओ। तो आप लोग जाके डायरेक्ट कभी बात करने की कोशिश नहीं कर रहे कि भाई ये सारी चीज़ मीडिया में चल रही है, हमसे तो हमने कुछ नहीं कहा, या हमारे से बोलो, या कोई बात मतलब ये भी नहीं कह रहा कि हमने क्या बात की, बात करने की कोशिश की कुछ कि भाई नहीं, ऐसे हमने ऐसे उनसे इतना कोई बात कांड हो नहीं गया, करी। तुमने बताया नहीं। हमारा उस टाइम बहुत दिमाग ख़राब था। नहीं, अब जैसे अब कुछ दिन बीत गए तो कोई भी तुमने ये बताओ कब पता चला, क्या किया, क्यों किया, इतना बड़ा हादसा, इतनी दुर्गति तो कोई किसी दुश्मन की भी नहीं करता इस तरीके से सब। नहीं, हमारे को तो शक था शुरू में क्या अब भी है हम्म, कि भाई पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अकेली है वो, कि वो अकेली इतना प्लानिंग के साथ कर लेगी। अच्छा, हमारे को तो शक शुरू से ही है कि भाई अकेले नहीं कर सकता कोई, दो जने शक के। है ना वो तो, हाँ तो वो पुलिस वो तो हाँ, वो ये वीडियोस हमने लग रही बोला थी, कि भाई तुम तो जांच करो इस बारे में। हमें नहीं लगता कि ये वो अकेले कराए, इनकी घर वाले मिले हुए होंगे। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, इन्होंने ऐसे स्कूटर पे उन्होंने पूरी कहानी बताई कि ऐसे थे वो यहाँ ही। फिर शुरू में बोला कि मेरी बहन ने मेरे जीजा ने मारा। फिर उन्होंने सख्ती से पूछा कि क्या हुआ, फिर उसने बताया कि ऐसे थे, मैंने, साहिल ने मार दिया। फिर वहाँ पे जाके वहाँ पे सरेंडर हुए, और जो है वो स्टेटमेंट में कहना चाह रहा हूँ, स्टेटमेंट चेंज करती रही है। वो स्टेटमेंट चेंज नहीं, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे स्टेटमेंट दिए थाने में, वो स्टेटमेंट कहाँ है? उनके साइन हुए भी तो होने चाहिए, वो कहाँ है वो? अब आगे जाके कोर्ट में वो चेंज हो गए, जो अभी मीडिया में मतलब दिख रहे हैं। मुंह जबानी है सारी चीज़। मुंह जबानी है, मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट भी तो होनी चाहिए ना, लिखित में क्या क्या दिया उन्होंने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो जो भी है अब आप समझ सकते हैं इनकी, क्योंकि जो खोया है भाई या बच्चा वो इसी घर का गया है, और इस तरह की निर्मम हत्या का बिल्कुल किसी भी को अंदेशा नहीं, और इतना बड़ा अपराध करने की मंशा क्या है अभी तो कुछ किसी तरीके का कुछ समझ में आ नहीं पा रहा क्यों है। करा ऐसा, ये पता ही नहीं इतनी चला। नफरत किस लिए है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। अब ये जांच का विषय है और कोर्ट में केस चलेगा। अब ये चाह रहे हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, तो ये यहाँ से पूरी सजा तक नहीं, हमें तो फांसी की मांग है, फांसी जो भी होनी सजा चाहिए। है, फांसी सजा हो या उम्र कैद हो या फांसी सजा, जो सजा हो उम्र कैद मैक्सिमम भी नहीं, फांसी मैक्सिमम चाहिए। सजा जो चाहिए वो दोनों के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं। हाँ। तो ये इनकी राय आपको पूरी डिटेल में बताई भाई बबलू जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद।